सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम देखेंगे बाबा साहब हर विषम परिस्थिति में किस तरह से सकारात्मक रहते थे। ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखने वाले हैं। विषय है, सबसे पहले हम विषय की बात कर लेते हैं। अपनी रक्षा के लिए सुरक्षा दलों का गठन कीजिए। यहां एक जो महत्वपूर्ण बात आज हम आपको बताना चाहते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जिस समय का ये बाबा साहब का ये स्पीच है 1942 का, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर नकारात्मक भावनाएं आ रही थी। तब बाबा साहब कहते हैं कि इस युद्ध में, मान लीजिए युद्ध में हम लोग प्रभावित होते हैं तो कुछ लोग युद्ध में मरेंगे तो कुछ लोग बचेंगे भी, और जो बचेंगे उनका क्या दायित्व है, जो युद्ध में बचे रहेंगे उनका क्या दायित्व है। निश्चित रूप से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसी पॉइंट पर केंद्रित होने वाला है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, आप इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर सुनिएगा। सम्मानित साथियों, बहुत ही सकारात्मक बात बाबा साहब यहां पर कहते हैं। आइए हम यहां पर सीधे ले चलते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC सारनाथ वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39, पेज नंबर 342 से 344 तक, रविवार दिनांक 11 जनवरी 1942 को REN डॉकयार्ड फैक्ट्री के मिलराइट साहब के अस्पृश्य कामगारों की ओर से आयोजित एक सभा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा शुरू किए गए इमारत फंड के लिए 101 रुपयों की थैली अर्पण की गई। सभा के नियोजित अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आगमन के समय सभा स्थल पर इकट्ठा अपार जन समुदाय ने तालियों की गड़गड़ाहट और उनकी जयकार ध्वनि की पृष्ठभूमि में डॉक्टर बाबा साहब का अपूर्व स्वागत किया। श्री BS गायकवाड़ ने सभा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस सभा की खासियत ये है कि मेरे मित्र LS रोकड़े ने मिलराइट साहब के अपने 20 से 25 कामगार बंधुओं की सहायता से ये छोटी सी थैली डॉक्टर बाबा साहब के इमारत फंड के लिए अर्पण करने की सोची है। इसके लिए वह और उनके अस्पृश्य कामगार बंधु अभिनंदन के पात्र हैं। यहाँ पर बड़ी भूमिका लगातार पिछले कई डॉक्टर अंबेडकर संदेश से आप BS गायकवाड़ साहब का नाम सुन रहे हैं। इसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर संदेश पिछले 4 महीनों से नियमित वाच कर रहे हैं, नियमित सुन रहे हैं महाराष्ट्र के हमारे आदरणीय सुनील गायकवाड़ जी, और नियमित डॉक्टर अंबेडकर संदेश पर, हर संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं, जरूरत पड़ने पर अपना सुझाव भी देते हैं। इसलिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाबा यहाँ पर संदेश में आगे क्या कुछ है, हम लेकर आपको आगे बढ़ते हैं। उनके बाद इमारत फंड के महासचिव श्री उपसाम मास्टर का भाषण हुआ। डॉक्टर बाबा साहब के भाषण से पूर्व श्री LS रोकड़े ने बाबा साहब के इमारत फंड में 101 रुपए की थैली अर्पण की। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर बाबा साहब बोलने के लिए उठ खड़े हुए। बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, आइए अब हम आपके समक्ष रखते हैं। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। बाबा साहब कहते हैं, भाइयों और बहनों, आज यहाँ इमारत फंड की सभा है इसलिए मैं खड़ा हूँ। असल में अगर मैं तय करूँ कि 100 रुपये, जो 100 रुपये देगा वहाँ हर जगह मैं उपस्थित रहूँगा, तो इसके लिए मेरी पूरी ज़िंदगी भी अधूरी पड़ जाएगी। लेकिन ये 100 रुपये मिलराइट साहब के केवल 22 लड़कों ने ही इकट्ठे किए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। दूसरा कारण ये है कि डॉकयार्ड में बारडिया विभाग में हमारे 40 और अन्य 100 कामगार हैं। अभी उन्होंने इस काम के लिए अपनी मदद नहीं दी है। मेरे कहने से शायद ये लोग इमारत फंड में सहायता देंगे, ऐसा मुझसे कहा गया, इसलिए भी मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ।
मैं नहीं जानता कि ये लोग यहाँ उपस्थित हैं या नहीं, लेकिन जो उपस्थित हैं वे अपने अन्य कामगारों से कहकर इन बच्चों द्वारा जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार इमारत फंड में सहायता दें। वही मेरी उनसे विनती है। मेरे कहे अनुसार इमारत बनाने के लिए हर व्यक्ति अगर 2 रुपयों का चंदा देता तो अब तक ये इमारत शायद बन भी गई होती। इमारत फंड इकट्ठा होने में इतना समय लगना, इसमें शायद कोई संकेत है। मेरे पास पैसे इकट्ठा हो भी जाते तो मैं ये इमारत नहीं बनाता, क्योंकि आज कल के युद्ध जन्य हालात, ये लड़ाई यूरोप के पश्चिम में किसी कोने में शुरू हुई, अब वह पूर्व में हमारे दरवाजे तक आ पहुंची है। एवं के कारण इमारतें शहर जल कर खाक हो रहे हैं। ऐसे समय अगर हमारी इमारत बम हमले में बिखर जाए तो असमर्थ अस्पृश्य समाज के लिए फिर से उसे खड़ा करना मुश्किल हो जाता। फिर भी जैसा कि माननीय उपसाम मास्टर ने कहा है, जगह को कम से कम अपने नाम करवा लेना जरूरी है। यानी कि जगह देख तो ली गई है और जगह की लगभग जगह फाइनल भी हो गई है, बातचीत हो गई है, लेकिन अभी जगह को खरीद कर अपने नाम नहीं करवाया गया है और ये प्रक्रिया अब आगे बढ़नी चाहिए। लड़ाई के कारण लोग चिंता में हैं। इसके बावजूद सच बात यह भी है कि हम सब लोग लड़ाई में मरने वाले नहीं हैं। कुछ मरेंगे तो कुछ बचे रहेंगे। जनरली तौर पर जब लड़ाई होती है, युद्ध छिड़ता है, तो नकारात्मक भावना ही हम सभी के अंदर आती है, लेकिन बाबा साहब की सोच आप देखिए कितनी सकारात्मक है। और इसलिए बाबा साहब का हर भाषण, हर संदेश, डॉक्टर अंबेडकर संदेश एक बड़ा संदेश देकर जाता है मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं, इसलिए मरने वालों को चाहिए कि वे जीने वालों के लिए कुछ सोचें। लड़ाई से क्या होने वाला है, इस प्रकार की अदूरदर्शी सोच किसी काम की नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आजकल हर जगह ब्लैकआउट है। जापानी हवाई जहाज सिर पर चक्कर काट रहे हैं। लड़ाई अब हमारे आंगन तक आ पहुंची है। ऐसे समय अपनी पत्नी और बच्चों को तथा बड़े बूढ़ों को गांव भेजना बेहतर है। सरकार से हुक्म जारी होने तक रुकने में जोखिम है। पेट्रोल पर राशन लगने के कारण आपको मोटर नहीं मिलेगी। ट्रेन पर कितने लोग जा सकते हैं, इस बारे में सोचिए। दूसरी बात यह है कि शहर में कई गुंडे और बदमाश ताक में बैठे हैं। उनसे सुरक्षित रहने के लिए आप हर चाल में, हर मोहल्ले में सुरक्षा दल बनाएं और संगठित होकर रहें। हर समस्या का समाधान बाबा साहब देते हैं। इस सभा ने मौका दिया, इसलिए मैं कह पाया, और कहीं मौका मिलेगा तब भी जरूर बताऊंगा। आखिर यहां आए मिस्टर EFW शार्टलैंड साहब को सभा की ओर से धन्यवाद अर्पण करना है। बाबा साहब कहते हैं कि हमने सुना है कि हमारे 20 से 22 लोगों को इन्होंने काम दिलाया है। असल में 20-22 लोगों को काम पर लगाना कोई बड़ी बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन नौकरी के बारे में हमें बेहद बुरे अनुभव मिलते हैं। यहीं धोबी तालाब के पास सेना में भर्ती करने वाले रिक्रूटिंग जो ऑफिसर हैं उनका दफ्तर है। वहाँ हर रोज़ हमारे 10-12 लड़के भर्ती के लिए जाते हैं। तब भी लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर, जैसे कि वजन कम है, छाती कम है, आदि आदि, उन्हें बहाने बनाकर वापस भेज देते हैं। स्पृश्य युवक जैसा भी हो, भर्ती हुए बगैर नहीं रहता। हर रोज़ कोई ना कोई मुझसे ये कहता रहता है। मैं जानता हूँ कि इसकी वजह बस यही है कि भर्ती करने वाला अफसर स्पृश्य है, उच्च जाति का है। ऐसे में जब साहब हमारे लोगों को काम पर रखवाते हैं तो जाहिर है कि उनके हम पर उपकार हैं। इसके लिए मैं शार्टलैंड साहब को धन्यवाद अर्पण करता हूं। इस अवसर पर रॉयल इंडियन नेवी के राइट विभाग के फोरमैन मिस्टर शार्टलैंड साहब का हिंदी में छोटा सा भाषण हुआ। सभा के आखिर में इमारत फंड के महासचिव श्री शांताराम अनाजी उपसाम ने घोषणा की कि इस सभा में इमारत फंड के लिए मिली सभी रकमों को मिलाकर कुल 10,129 रुपए 7 आने और 30 पैसे इकट्ठा हुए हैं। बाद में इमारत
फंड के सहायक सचिव श्री BS गायकवाड़ ने बाबा साहब तथा अन्य लोगों के प्रति भी आभार प्रकट किया और अध्यक्ष की इजाजत से सभा की बर्खास्तगी की घोषणा की। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने युद्ध में जो जिंदा रहेंगे और जो मर जाएंगे, तो मरने वालों को जिंदा रहने के लिए क्या करने की सलाह दिया है, इस संबंध में आपको अपने विचार देने हैं। दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रॉयल इंडियन नेवी के राइट विभाग के फोरमैन शॉर्टलैंड साहब को धन्यवाद क्यों अर्पित किया है। तो यहां पर बहुत आसानी से आंसर आप दे सकते हैं, अभी अभी हमने जिक्र किया है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश पूरी तरह से इमारत फंड को लेकर, इमारत बनाने को लेकर, युद्धकालीन परिस्थितियों में कैसे हमें आगे बढ़ना है धैर्य के साथ, पैसेंस के साथ, इस बात पर फोकस रहा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपने सीखा कि हमें कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, यहां तक कि बाबा साहब के संदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो जल्द ही मरने वाला है, तो उसका दायित्व बनता है कि वो जीने वाले के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर जाए। बाबा साहब की यही इमारत अंततः बन नहीं पाई, ये दुर्भाग्य की बात है। किन कारणों की वजह से नहीं बन पाई, अभी युद्धकालीन परिस्थितियां हैं, इस वजह से नहीं हो पाया। आगे की कौन सी परिस्थितियां आती हैं, हम समय समय पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से जरूर आपको बताएंगे। लेकिन वर्तमान में बाबा साहब की इसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने एक इमारत बनाने की सोची है, वैचारिक सेंटर बनाने की सोची है, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी अपना मूल्यदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए हैं मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मुझे पूरा भरोसा है कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप शेयर अवश्य करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को रोकने की दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।